हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 में हमें दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। नीचे दिए गए दो चर वाले रेखिक समीकरण का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक y को कॉमन निकाल लोगे स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन के अंदर तो y को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कितना था स्टूडेंट्स, 4 था। तो x को जब इस साइड हम लेंगे तो इसकी साइन यहाँ पे क्या थी, प्लस थी। इधर आके क्या हो जाएगा, इसकी साइन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, माइनस, इंटू क्या हो जाएगी, x। अब हमने इसको x को इधर क्यों लिया, क्योंकि मुझे y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे x बॉक्स क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आपको क्या करनी है, x की रखनी है, और एक वैल्यू क्या रखनी है, y की। तो हम क्या करते हैं, तीन वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, रख के फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 0 रखी, तो फिर y इज इक्वल टू 4 माइनस x की जगह पे क्या रखोगे स्टूडेंट, 0 रखा हमने। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 4 आ जाएगी ना, 4 माइनस 0 यानी 4। तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। अगेन चलते हैं, x की वैल्यू अब मैं रखता हूँ 1, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 यहाँ पे पुट की, देन y की वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें 2 मिल रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो x की वैल्यू मैं 2 फाइंड कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू कितनी हमें मिलेगी, तो देखते हैं यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 2 रखी, तो यहाँ पे भी आप 2 ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने रख दी 4, तो यहाँ पे 4 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 रखोगे, तो 4 माइनस 4 स्टूडेंट्स कितना हमारे पास आ गया, 0 आ गया। जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं 4, देन y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है, 0 यहाँ पे आ रही है। अब स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हमने कार्टेशियन परिपाटी साइन से हमने ग्राफ यहाँ पे सीखा है। तो आप देखना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू किस में दी गई है, प्लस में दी गई है। यानी डैश वाली साइन जो है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चलिए, ये हमारा क्या होता है, मीट पॉइंट। इसके नीचे साइन कौन सी स्टूडेंट्स होती है, इसके नीचे साइन हमारी होती है -1, ठीक है। फिर क्या होता है, -2। इससे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको यहाँ पे इसके नाम लिखना है। टोटल इसके अंदर 2 एक्सिस होती है, ठीक है। एक हमारी x एक्सिस होती है, जिसमें एक जो प्लस वाला होगा वो x होगा, और जो x डैश होगा वो क्या होगा, माइनस वाला। और ये क्या y डैश, और ये क्या होगा, y। तो एक हमारी x एक्सिस थी, ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी एक्सिस है, तो दूसरी हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, आप माइनस के भी नाम यहाँ पे लिख देंगे। हमें वैसे माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस सेम आपको रख लेना है। ध्यान रखना है कि दोनों का डिस्टेंस बराबर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1, इतने ही डिस्टेंस पे 2, इतने ही डिस्टेंस पे 3, इतने ही डिस्टेंस पे 4, इतने ही डिस्टेंस पे 5, फिर सेम डिस्टेंस रखना है 6। उसी तरह यहाँ पे भी ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, इधर का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसको भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बराबर कर लेना है आपको सेम। यानी सबके डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे भी मैंने बराबर कर दिया है, तो इसे राइट कर देता हूँ -1, और इसे राइट कर देता हूँ -1। आगे लेना चाहे तो यहाँ पे -2 भी राइट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखना है आपको कि x पे 0, तो x पे 0 तो इधर आ गया, x पे 0 हमारा इधर आ रहा है, और y पे कितना लेना है, 4। x पे 0 तो ये आ रहा है, लेकिन y पे लेना है +4। तो ऊपर आप चलोगे तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, x पे भी 2 y पे भी 2, तो x पे 2 इधर आ रहा है और y पे 2 किधर आ रहा है इधर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, एक सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा x पे 2 ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर y पे 2 हमारा इधर जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते तीसरा, x पे 4 y पे 0 लेना है। x पे स्टूडेंट्स कितना लेना है आपको 4, यानी x पे 4 ये रहा प्लस 4, y पे 0 यानी इधर ही आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, स्केल की विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, आप स्केल की मदद से स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है। आपके स्केल होगी तो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे क्या होगा, ऐसे यहाँ पे लाइन क्या होगी, जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, हमने x की वैल्यू कितनी ली यहाँ पे 0, तो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप राइट कर दोगे, x की वैल्यू 0 ली, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू मैंने 2 ली, देन y की वैल्यू भी कितनी मेरी आ गई, 2 आ गई। उसके बाद अगर x की वैल्यू मैंने 4 ली, देन y की वैल्यू कितनी मेरे पास आई, 0 आई। ठीक है, तो ये मेरा किसका ग्राफ हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। उसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरह आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, y को कॉमन रखोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू इधर कितनी दी है, माइनस दी है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, माइनस को इधर हटाओगे, तो क्या करना होगा, माइनस से दोनों जगह क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस यहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ, ठीक है, x को आप कॉमन निकाल लो, तो y को इस साइड ले लो, तो 2 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे y हो गया। अब आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये हमें मिल गया, एक आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है, एक में x की वैल्यू, एक में y की वैल्यू, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 3 सॉल्यूशंस जो है फाइंड कर लेने, ठीक है। अब स्टूडेंट सेम इसी तरह हमने पहले में 0 लिया था, दूसरे में 2 लिया था, फिर 4 लिया था, सेम आपको वैल्यू रख देनी। क्या करना है आप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू नहीं रखोगे, किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स रखोगे, y की वैल्यू, तो वहाँ पे यहाँ पे 0 फिर 2 और ये 4, क्योंकि हमें यहाँ पे y रखेंगे तब x मिलेगा ना स्टूडेंट्स, इसलिए आपको क्या करना रख देना है। तो y की वैल्यू पहले 0 रखो, देन क्या हो जाएगा 2 प्लस y की वैल्यू कितने रखना है 0, यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। फिर y की वैल्यू कितने रखेंगे हम, 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो आपको ध्यान दे देना है कि जब y की वैल्यू हमने रखी 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू 2 रखी, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। फिर सेम इसी तरह क्या करना आपको, ग्राफ फेस पे ड्रॉ कर देना। तो चलिए यहाँ पे आप ड्रॉ भी चाहे तो कर सकते हैं आराम से। तो सेम इसी तरह क्या करोगे, x पे 2 देखना है तो y पे कितना देखना है आपको 0 देखना है, तो x पे 2 देख लेना। चलिए इसी ग्राफ में क्या करता हूँ मैं आपको इसको क्वेश्चन को भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो x में 2 और y पे 0, x पे 2 तो ये रहा, y पे 0 यानी पहला ग्राफ आपका यहाँ पे ड्रॉ हुआ। ओके, उसके बाद x पे 4 y पे 2, x पे 4 ये रहा, y पे कितना हो गया 2, यानी आगे जाओगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट x पे 6 और y पे 4, तो देखो x पे 6 ये रहा, y पे कितना लेना है 4 लेना, यानी कि इधर से आप क्या करोगे डॉटेड बना दोगे ताकि हमको आसानी रहे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ले लोगे, तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेगा, उसे लाइन क्या करना है आपको सेम ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, स्केल की मदद से एक लाइन क्या करना है आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ओके, ऐसे ये जहाँ जहाँ पॉइंट टच करेगा इसका मतलब क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देना है ये कितना है 4 और 2, तो यहाँ पे लिख देना है, पहले x की वैल्यू राइट करनी है, मैं थोड़ा डिफरेंट से लिखना हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये हमने x की वैल्यू 2 ली, देन y की वैल्यू कितनी आई 4 आई, x की वैल्यू अगर मैंने 6 ली, देन y की वैल्यू कितनी मेरे पास आ रही है यहाँ पे 4 आ रही है, ऐसा भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 2 ली तो मैंने y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 2 यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सेम इस तरह x की वैल्यू 2 ली, देन y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ रही है 4 आ रही है। ओके ना, तो ये कहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, y की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो इधर क्या आएगा 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके, y अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं
x की वैल्यू 2 लिए तो y की वैल्यू 0 ली ना हमने, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको खाली क्या करोगे आप आगे राइट कर देना 0 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखी हमने तो x की वैल्यू 2, सही तो था, x की वैल्यू 2 आ रही जब y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब। उसी तरह दूसरा y की वैल्यू 2 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी रखी हमने 2 रखी ना, तो यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा 4। कैसे यहाँ पे तो 2 और 4 यहाँ बराबर इधर पॉइंट कर रहा है ना ये बराबर, तो 2 और 4, ठीक है ओके 2 और 4 नहीं 4 और 2 होगा, पहले हमारी x की वैल्यू आती है ना, सेम ये सही था, ठीक है 4 और 2, फिर उसके बाद वापस क्या होगा 6 और 4, क्योंकि सबसे पहले किसकी x की वैल्यू बाद में क्या आती है y की वैल्यू, ठीक है। ये एक में कर रहे हैं इससे थोड़ा कंफ्यूज ऐसा हो रहा। चलिए तो दूसरा सवाल फिनिश हो गया, इसी तरह तीसरा भी कर लोगे। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इन सबके अंदर इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे होंगे। इन सबके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन सबके हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि ये जो समीकरण है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए हमें इनके बहुत सारे यानी अनंत सॉल्यूशन यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें तीसरा भी कर लोगे। चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चौथा में दिया है x 3 इज इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पे क्या दिया हमें y, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा y का कॉमन निकालूंगा, y का कॉमन मैंने निकाला तो यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया हुआ है, तो माइनस कितना है 2x मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे ये इक्वेशन तो मिल गया हमें, ओके। देन आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना लोगे, बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू एक क्या हो गई y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार 0 रख देना, एक बार 1 रख देना, एक बार 2 रख देना, देन वैल्यू आपको क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू भी मैं फाइंड कर देता हूँ, ओनली फॉर आपको क्या करना होगा ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा। तो x की वैल्यू मैंने 0 सपोज की, तो चलिए x की वैल्यू मैंने अगर 0 यहाँ पे लेता हूँ देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2, x की जगह पे क्या रखोगे 0 रखोगे, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ देन y की वैल्यू कितनी आती है, तो 3 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, x की वैल्यू अगर मैंने 2 सपोज की देन y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दिया, तो 3 2 2 से कितना हो गया 4। अब 3 माइनस कितना दिया है स्टूडेंट्स 4 दिया है, यानी बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए आंसर भी कितना आएगा माइनस में, ठीक है। x की वैल्यू 1 ली देन y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, x की वैल्यू मैंने 1 ली तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। इस तरह 0 लेने पर 1 आया, 1 लेने पर 1 आया, 2 लेने पर भी -1 आया। अब क्या करना है, इसको आपको एक ग्राफ अलग से बनाना है, ग्राफ पे क्या करना है स्टूडेंट्स आपको ड्रॉ कर देना। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पहला क्वेश्चन जो है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 4, यानी x और y की 2 और 14 वैल्यू दी गई। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर 3 and y, ठीक है, मतलब देयर यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, वहां पे कितनी लाइंस पास हो रही। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया जिसकी x की वैल्यू 2 है और 14 है, ऐसे कितने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो सेम यहाँ पे एक ही लाइन से क्या होंगे पास होंगे, यानी वैल्यू इनकी सेम आएगी, वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। यानी सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स अगर समझे कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी गई है और y की वैल्यू कितनी दी गई है 14 दी गई है, इन दोनों की वैल्यू रखें सेम, यानी सेम लाइन पास होनी चाहिए, मतलब आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा इक्वेशन आपको लेना है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखूँ तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मेरे पास आनी चाहिए 14 आनी चाहिए, इतना आपको क्या करना है स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 7x ले लेता हूँ। सपोज अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी, जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, वही ध्यान रखना है, x की वैल्यू 2 रखी मैंने, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मेरे पास 14 आ रही है, जबकि y की वैल्यू है कितनी स्टूडेंट्स 14 ही है ना, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 7x, हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे 2 लाइन्स यहाँ पे दी गई है। उसके बाद दूसरा आपको कुछ ऐसा लेना है
कि दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम यहाँ पे आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। ओके, कैसे? तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, और y की वैल्यू कितनी रखनी है, 14 रखनी है, इज इक्वल टू कितना 16। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एकदम बराबर होगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, सपोज आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हो, यहाँ पे मैं लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 16 ही, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्या 2 रख दिया मैंने, देन y इज इक्वल टू कितना 16 है, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 2 इज इक्वल टू, देन स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 14 ही आएगी, आगे की नहीं आगे। आप चाहे यहाँ पे y की वैल्यू अगर 14 रख दूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी ना। तो सेम यही यहाँ पे 2 इक्वेशन यहाँ पे इसके हमने राइट कर दी, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब स्टूडेंट्स और आगे क्या दिया है यहाँ पे, देन हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, वहाँ पे और कौन कौन से यहाँ पे इक्वेशन से यहाँ पे लाइन जो है सेम ऐसी ड्रॉ करेंगी वो भी मुझे क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो 2 इक्वेशन तो पहले लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 16, ये 2 इक्वेशन है। अब ऐसे 2 अब इक्वेशन और आपको राइट करने हैं जिसमें x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू कितनी रखो 14 यहाँ पे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ले सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स -12 आप ले सकते हो। अब कैसे ये वैल्यू हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी 14 मुझे मिलनी चाहिए। तो इस साइड अगर आप यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स लेते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास है 2, इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे -12 और क्या हो जाएगा -2, देन y की वैल्यू कितनी मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे -14 आ जाएगी और इधर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देन y की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी यहाँ पे आ गई 14 यहाँ पे मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मिल गई। इस तरह हम ये इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो सेम इसी से बन जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे y माइनस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब इधर लोगो तो ये क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा। वो कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 14 मेरे पास है, ठीक है। x की वैल्यू तो मुझे 2 लानी है, ठीक है। तो इसको इस साइड लेते हो तो -x इधर है, ये कितना दिया 12, इधर जाके क्या हो जाएगा -14। तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा माइनस में। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगी 2 यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो जिनका मान x की वैल्यू अगर 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 14 आनी चाहिए। अगर y की वैल्यू रखते हो 14 तो x की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए आपको 2 मिल जानी चाहिए। तो इस तरह ये भी एक इक्वेशन क्या है और उसके एक्स्ट्रा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया x और y की वैल्यू 3 और 4 यहाँ पे हमें दी गई है। तो a की वैल्यू क्या करना है आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अभी इक्वेशन क्या दिया हमें, ये इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है x और y की वैल्यू इसके अंदर रख देना है, तो a की वैल्यू ऑब्वियसली मिल जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पे 3, y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी रखनी है हमें 4, तो यहाँ पे रख देते हैं 4, ओके, इज इक्वल a x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये हमारे y की वैल्यू आपको लिख देना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3 एंड फिर y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये वैल्यू क्या करनी है आपको यहाँ पे राइट कर देनी है। x की वैल्यू कितनी दी है 3 दी गई है और यहाँ पे कितना दिया है 7, 3 4 से कितना हमारे पास हो गया 12 हो गया, a मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कितना स्टूडेंट्स हो गया 3a प्लस कितना हो गया 7 को इस साइड लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन इसकी प्लस है तो इधर आके साइन क्या हो जाएगी माइनस, इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हमारे पास हो गया 12 माइनस 7 यानी कितना बचा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 बच गया, 12 में से गया 7 तो 5 बचा, इधर कितना है हमारे पास 3x, ठीक है। अब 3 स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे तो 3 हमारे स्टूडेंट्स किस में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर किसके आ जाएगा वो स्टूडेंट डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5/3। यहाँ पे हमारे पास x यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स a दिया है ना, तो आप इसे a बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगी।